हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट यूनिट 5 के बारे में बात करेंगे जो है, क्योंकि यूनिट 4 के सारे ऑलमोस्ट टॉपिक हमने कंसीडर आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स बना के भेज दिया है। तो यूनिट 5 में जो है पहला टॉपिक आपका बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा और इसके बारे में पता करिएगा कि बेसिकली बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम होता क्या है। तो बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम की बात करते हैं। व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले रियलिस्टिक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रियलिस्टिक व्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का रियलिस्टिक देखना चाहते हैं, इन दैट केस अन टू द डिस्प्ले डिवाइस पर हम देखना चाहते हैं, देन वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज पार्ट्स ऑफ द सीन दैट आर विजिबल फ्रॉम ए चूजन व्यूइंग पोजीशन। अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देन सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल एंड सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी विजिबल। द आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ दिस सरफेस इज कॉल्ड द हिडन सरफेस प्रॉब्लम, कि जो भी सरफेस आपका जो है विजिबल है, दैट इज कॉल्ड विजिबल सरफेस डिटेक्शन, एंड दोज पार्ट ऑफ द सीन, दोज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट विजिबल, दैट इज कॉल्ड हिडन सरफेस प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड द हिडन सरफेस प्रॉब्लम। देन हिडन सरफेस कैन बी यूज्ड and eliminating hidden surface can be used. In that case we need to identify the hidden surface, and we will eliminate those hidden surface in order to get the realistic view of the object on the display device. डिस्प्ले डिवाइस में ऑब्जेक्ट का रियलिस्टिक व्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हिडन सरफेस है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट का कौन सा जो चीज़ दिखाई दे रहा है केवल वही चीज़ हम क्या करेंगे, व्यू करेंगे। Then visible surface detection algorithm is the classification of visible surface detection algorithm can be based on two things. जो visible surface detection algorithm है कि कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। This identification based on two parameter and based on two things. First one is called the object definition, the second is called the projected image. If you are dealing with the actual object, that is called the object space method, and if you are dealing the projected view of the object, we are getting the image of the object, then this is called the image space method. तो इस तरीके से विजिबल सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम दो पार्ट्स में क्लासीफाइड है, दो कैटेगरी में क्लासीफाइड है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट स्पेस एंड इमेज स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस इज नथिंग इफ यू आर डीलिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, इफ यू आर गेटिंग द व्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट इन 3 dimensional space, then we are that is called the object space. If you are getting the projected view of the image, projection of the image on the 2-dimensional surface on the 2-dimensional screen coordinate system, then this is called the projected image. So in this case the object space method and image space method are two type of methods for the visible surface detection algorithm. Then object space, in the case of the object space method, what we do, we compare the object and parts of the object to each other. जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को जो है कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है और ऑब्जेक्ट का दूसरा कौन सा पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, विद इन द सीन डेफिनेशन, टू डिटरमाइन विच सरफेस शुड बी विजिबल, कि कौन सा सरफेस जो है पर्टिकुलर व्यूइंग पोजीशन से देखने के बाद कौन सा सरफेस जो दिखाई देगा और कौन सा सरफेस दिखाई नहीं देगा। दूसरा मेथड जो मिलता है आपका इमेज स्पेस मेथड। व्हाट वी डू इन केस ऑफ द इमेज स्पेस मेथड, इन द केस ऑफ इमेज स्पेस मेथड हियर विजिबिलिटी इज डिसाइडेड पॉइंट बाय पॉइंट एट ईच पिक्सल पोजीशन। इमेज स्पेस मेथड के केस में जो है विजिबिलिटी जो है पॉइंट बाय पॉइंट डिसाइड करते हैं कि विच पिक्सल इज विजिबल एंड विच पिक्सल इज नॉट विजिबल ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन। नॉर्मली जो भी प्रोजेक्शंस होता है, प्रोजेक्शन के केस में वी गेट द प्रोजेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल। हमें हर एक पिक्सल की क्या करते हैं, प्रोजेक्शंस फाइंड करते हैं ऑन द 2-dimensional स्पेस, ऑन द 2-dimensional स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो क्योंकि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इमेज के फॉर्म में दिखाई देता है स्क्रीन पे, तो जब स्क्रीन पे इमेज दिखाई देता है, इन दैट केस क्या काम है, जो प्रोजेक्शन मिल रहा है किसी पर्टिकुलर रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट का, तो इन दैट केस जो प्रोजेक्शन हमें मिलता है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट। बट नॉर्मली टू रिप्रेजेंट इट वी टेक द कॉर्नर पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं दिखाने के लिए, इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। बट नॉर्मली नेचुरली जो आपका प्रोजेक्शंस होता है किसी ऑब्जेक्ट का, दैट इज कैरीड आउट पिक्सल बाय पिक्सल पोजीशंस अवेलेबल विद इन द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पिक्सल है उन सारे पिक्सल का क्या होता है, प्रोजेक्शन जो है आपके 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, परफॉर्म होता है। मोस्ट विजिबल सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज इमेज स्पेस मेथड। जितने भी सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम होते हैं सारे के सारे इमेज स्पेस मेथड को यूज़ करते हैं, बट लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम जनरली यूज ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड। लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम जनरली क्या करता है, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड को यूज़ करता है टू आइडेंटिफाई विजिबल लाइन्स, कि कौन सा लाइन विजिबल होगी, कौन सा लाइन विजिबल नहीं होगी। इन दैट केस बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम की बात करेंगे। बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम में क्या है कि सिंपल ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड, बैक फेस रिमूवल में हम जो है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड की बात कर रहे हैं। ए सिंपल ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द बैक फेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन इज बेस्ड ऑन द इनसाइड आउटसाइड टेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के जो बैक फेस रिमूवल के कौन सा दिखाई देगा कौन सा नहीं दिखाई देगा, और आइडेंटिफाई करना है बैक फेस को और उसको रिमूव करना है। इन दैट केस जो आपका जो एल्गोरिथम परफॉर्म होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड टेस्ट। इनसाइड आउटसाइड टेस्ट पे डिपेंड करेगा, इनसाइड आउटसाइड टेस्ट पे को फॉलो करता है, बेस्ड ऑन द इनसाइड आउटसाइड टेस्ट। ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज इनसाइड ए पॉलीगन, कि एक पॉइंट है एक्स वाई जेड दैट इज अवेलेबल विद इन द पॉलीगन सरफेस with the plane parameter ABC and D. ABC and D are the parameter of the plane. If we talk about the parameter of the plane, then equation of the plane becomes AX plus BY plus CZ plus D less than 0. Here AX plus BY plus CZ plus D is the standard equation of the plane. Any plane is available in space. Then equation of the plane becomes AX plus BY plus CZ plus D less than 0. When inside point is along the line of sight, when the point जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड पॉइंट की बात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट एक्स वाई जेड जो है अंदर पॉलीहेड्रॉन के अंदर होगा, along the line side to the surface the polyhedron must be a back face. तो जो पॉलीहेड्रॉन होगा बैक फेस कब होगा, उसके लिए हम कंडीशन हमें डिटरमाइन करना है कि विच सरफेस शुड बी द बैक फेस. वी कैन सिंप्लीफाई दिस टेस्ट बाय कंसिडरिंग द नॉर्मल वेक्टर n टू ए पॉलीगन सरफेस. कि मैंने मान लिया कि पॉलीगन के सरफेस पर कोई नॉर्मल वेक्टर n है जिसके जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट है ए बी सी हेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायमेंशन को, बी जो है आपको जो है ए एक्स डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आपको जो है वाई डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी आपको जेड कंपोनेंट या जेड डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन जनरल इफ़ वी इज ए वेक्टर, अगर वी क्या है वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, फिगर नंबर 1 इसे बोला गया है. तो फिगर 1 में जहाँ पे वी दिखाया गया है, ई वी एक वेक्टर है इन द व्यूइंग डायरेक्शन फ्रॉम द आई आर कैमरा पोजीशन. दैट मीन्स कि आपका जो व्यूअर है आपके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अवेलेबल है, जहाँ से जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है जो आपका ऑब्जेक्ट है ट्रेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है व्यू कर रहा है, देख रहा है फ्रॉम दिस पोजीशन. दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आपका वो कैमरा भी हो सकता है, यहाँ पर आपको जो है एक पर्सन हो सकता है, यहाँ पे पर्सन की आई पोजीशन हो सकती है, इसीलिए यहाँ लिखा है आई आर कैमरा पोजीशन. तो यहाँ से पर्टिकुलर पर्सन जो है क्या कर रहा है व्यूअर है जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है व्यू कर रहा है या देख रहा है. इन दैट केस वी इज़ द लाइन ऑफ साइट ऑफ द डायरेक्शन. यहाँ से जो है हम जो कि देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, विच इज़ अवेलेबल इन द जेड डायरेक्शन. जो इसी की डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन में है. तो जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग जो हम क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं व्यू कर रहे हैं. देन दिस पॉलीगन विल बी बैक फेस according to back face algorithm. The condition is v dot n greater than 0. That is equation number 1. We consider it. तो ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन को हम क्या करें कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट में, कि ऑब्जेक्ट का हम क्या कर रहे हैं इमेज ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम करेंगे वी विल गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम क्या करेंगे जो हमारे आई पोजीशन है या जो हमारा कैमरा पोजीशन है उससे क्या कैप्चर होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैप्चर होगी. तो जब इस केस में हमें ऑब्जेक्ट का इमेज कैप्चर होगी, इन दैट केस तो हमें देखना कि विच सरफेस विच फेस विल बी द बैक फेस. इन दैट केस द ऑब्जेक्ट हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स एंड वीविंग डायरेक्शन इज पहले टू द वीविंग जेड वी एक्सिस. ये आपका जो है जेड डायरेक्शन में हम देख रहे हैं तो जेड वी एक्सिस हो गया. देन एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बिकम्स 0 फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन. इस पोजीशन की ये जेड डायरेक्शन में है, तो अगर जेड डायरेक्शन में तो जेड कंपोनेंट केवल अवेलेबल होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट यहाँ पे क्या होंगे 0 होंगे. तो यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट बिकम 0 along the line of sight of the direction and z component is vz. Then condition again transform to the v dot n is equal to vz into c. Consider this equation number 2. So that well we need to consider the sign of c. हमें जो है c के साइन को क्या करना है, हमें कंसीडर करना है, बिकॉज c is the z component. c is the z component as shown in the figure along the normal vector.
फॉर जेड कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल वेक्टर एन, जेड कंपोनेंट की है नॉर्मल वेक्टर एन के लिए, देन इन दैट केस द पॉलीगन विल बी बैक फेस, द पॉलीगन विल बी बैक फेस इफ वैल्यू ऑफ सी बिकम्स लेस आर इक्वल टू 0। अगर सी की वैल्यू जो है लेस आर इक्वल टू 0 है, इस केस में क्या होगा, आपका पॉलीगन बैक फेस होगा। इन द केस ऑफ द राइट हैंडेड सिस्टम, क्या कह रहा है, हम जो राइट हैंडेड सिस्टम के केस में जो अगर देख रहे हैं तो उस केस में हमारा पॉलीगन के लिए कंडीशन बनती है कि पॉलीगन विल बी बैक फेस इफ वैल्यू ऑफ सी बिकम्स साइन वैल्यू ऑफ सी बिकम्स लेस आर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है लेस आर इक्वल टू 0 की है, इसकी साइन वैल्यू। इन दैट केस जो हम आपका जो पॉलीगन है यानी इक्वल टू ABC का जो ये पार्ट है अलॉन्ग द नॉर्मल वेक्टर, ये क्या होगा, बैक फेस होगा। क्योंकि जब हम यहाँ से जो है व्यूअर यहाँ पे अवेलेबल होगा, इस केस में आपका जो ये फेस और आपका दूसरा फेस, यहाँ पर ये वाला फेस दिखाई देगा, ये फेस आपका जो क्या होगा, बैक साइड में होगा, इसलिए क्या होगा, बैक फेस होगा। इसी तरीके से अगर हम जो है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की बात करें तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की केस में आपका जो है ये आपका कंडीशन को चेंज हो जाएगा। इन दैट केस वैल्यू ऑफ सी बिकम्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो पॉलीगन जो है बैक फेस होगा। इन द केस ऑफ द लेफ्ट हैंडेड सिस्टम वैल्यू ऑफ सी ग्रेटर बिकम्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दो कंडीशन मिलती है कि बैक फेस होने के लिए, कि अगर सी की वैल्यू राइट हैंडेड सिस्टम यूज कर रहे हैं, अगर इफ बिकम्स वैल्यू ऑफ सी लेस आर इक्वल टू 0 देन पॉलीगन विल बी बैक फेस, एंड इन द केस ऑफ द लेफ्ट हैंडेड सिस्टम the value of C is greater than equal to 0 then polygon will be back face. That is all about the back face detection algorithm. Now we will talk about back face removal algorithm in the next video lecture. Thank you.